तो वैराग्य जो है, यहाँ बात चली थी कहाँ, देवहूति और करदम की। तो करदम जी की विचारों में भी वैराग्य है, करदम जी के हृदय में भी वैराग्य है। विचार बुद्धि में होता है और भाव हृदय में होता है, और करदम जी की वाणी में भी वैराग्य है। और ऐसे वैरागी के यहाँ जब संतान पैदा होती है ना, है, तो वो संतान परमात्मा का स्वरूप पैदा होती है। करदम जी महाराज के यहाँ कपिल भगवान पैदा हुए, तो ब्रह्म को गोदी में डाल दिया। ब्रह्म को, हाँ, जब देवहूति ने पूछा कि मेरा क्या होगा, आप तो जा रहे हो तो बोले तेरे को मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सीधा ब्रह्म ही दे रहा हूं। ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तेरी गोदी में तो उधर में सीधे ब्रह्म को ही दे रहा हूं। और ऐसा कह करके कपिल भगवान को के सहारे देवहूति को छोड़ करके चले गए। कौन? करदम जी महाराज। फिर कुछ दिन बाद में जब कपिल भगवान थोड़े से बड़े भये, तो देवहूति मैया ने पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मैं तो नारी हूँ और नारी की ममता ज़्यादा होती है। और भारत में थोड़ा सा बाप की ममता तो फिर भी बेटा से कम होती है, औलाद से कम होती तो है, पर माँ की ज़्यादा होती है। और माँ तो ममता के कारण ही बेटा के बुराइयों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए औलाद ज़्यादा बिगड़ जाती है। और माँ को तो दो तरबते मरे वो है, औलाद जो है, औलाद बिगड़ी बहुन कोई भलवन से ही नहीं मानी, और बाप की सुननी पड़ी, वह छोरा के बाप की सुननी पड़ी, वो अलग है। क्योंकि वो कहता है कि तैने बिगाड़े हो, छोरा कौन बिगाड़े हैं, जबकि कोई माँ ये चाहती थोड़ी है कि बेटा बिगड़ जाए, हैं, पर ममता के कारण ज्यादा कुछ कह नहीं पाती है, ज्यादा डांट नहीं पाती है, ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाती है। बाप की बात अलग है, बाप तो बात कम करता है, जूता ज्यादा उठाता है, उसकी बात ही जूता से शुरू होती है, पनैया उतारता है सीधे, है। लेकिन माँ क्या करे बेचारी, कि वो तो ज्यादा दो चार लौद धर देती है, तो उसकी परेशानी खुद को ही उठानी पड़ती है माँ को, तो क्योंकि उसके बदले में रोना तो खुद को ही पड़ता है। तो जी ममता कैसे टूटे, ये प्रश्न किया माँ देवहूति ने। तब जो है कपिल भगवान कहते हैं कि ममता तो उन्हीं का संग करने से टूटेगी, उन्हीं का साथ करने से टूटेगी जिनकी ममता टूट गई है। मागत मागत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जाए, ओछे के संग में बुद्धि घटे। ओछो आदमी नेक नेक बात अरे ये तेने इतना नुकसान कर दो, तेने भाई यूँ दे दो, तेने भाग्य संग में यूँ कर दो, तेने चुकाई गुई है, वो ओछो आदमी नेक नेक बात पे और ऐसी बात सिखावेगा जो तुम्हें अच्छे काम करने नहीं देगा। तो ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन की समझाए। मोह बढ़े परिवार की संगति, मोह बढ़े परिवार की संगति, और ज्ञान बढ़े सत्संग में जाए। बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग
तब कपिल भगवान ने कहा, माँ जो निरासक्त हैं, जो अनासक्त हैं, उनका साथ करने से, उनकी सेवा करने से ही आसक्ति समाप्त होती है। फिर जो कपिल भगवान ने वेदांत का उपदेश दिया कि माँ 3 कारण हैं बंधन के, मल, विक्षेप और आवरण। आदमी के बंधन के 3 कारण हैं, मल, विक्षेप और आवरण। और तीनों की समाप्ति के 3 उपाय हैं अलग अलग। जो मल है ना, उसका निवारण होता है निष्काम कर्म से। जैसे ये कथा रही है, अब ये जो कथा करा रहे कहाँ हैं, ये तन से सेवा कर रहे हैं, मन से भी सेवा कर रहे हैं और धन से भी सेवा कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया कुर्सी बिछा रहे हैं, गद्दा बिछा रहे हैं, टेंट लगवा रहे हैं, माइक लगवा रहे हैं, संतों को बुलाया है, संतों की सेवा कर रहे हैं। अब जिन पे कोई काऊ को जोर जबरदस्ती थोड़ी आती है, कैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा है। अरे चलो मान के चलो कोई छोरा को ब्याह हो तो गांव वाले जोर डाल सकते कि साहब इतनी दावत तो करनी पड़ेगी, चलो तू खा के आम तो है। लेकिन कथा के लिए कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि तुम्हें करानी पड़ेगी है, कि इतना टेंट लगवाना पड़ेगा, कोई ये कथा वाले बुलाने पड़ेंगे। लेकिन ये स्वेच्छा से कर रहे हैं, ये अपने मन से, ये निष्काम कर्म है, ये निष्काम। तो इस निष्काम सेवा से अंतःकरण शुद्ध होगा तो मल दूर हो जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला हुआ निष्काम सेवा, इससे मल दूर होता है। और उसके बाद में होती है उपासना, यानी गुरु के, संतों के बताए हुए ग्रंथों का अभ्यास, विचार है उपासना। उपमाने समीप में, आसन माने बैठना, यानी अपने स्वरूप के, अपने संतों के, अपने ग्रंथों के समीप में अपना आसन लगाना, इसका नाम है उपासना। इससे विक्षेप की निवृत्ति होगी। और तीसरा है आवरण, यानी जो अज्ञान, हम हैं कछु और माने बैठे कछु और। हम हैं तो ईश्वर के अंश, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, लेकिन हम माने बैठे हैं फलानी गांव के हैं, फलाने के छोरा हैं और फलाने के पापा हैं और फलाने की मम्मी है, यही तो माने बैठे हैं। ये है अज्ञान। तो जो सत्संग है ना, वो इस अज्ञान से मुक्त करता है। फिर वो ये हटा देता है कि हम फलाने के पापा, फलाने की मम्मी और फलाने के बेटा, ये सब हट जाता है। फिर एक ही शब्द रहता है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस बात का केवल कहना नहीं, केवल सुनना नहीं, आत्मसात होता है। और जब इस बात का गहरा ज्ञान हो जाता है, कितना तेज बोलना पड़ा लास्ट में, तो जब अंतःकरण में इस बात का बोध हो जाता है। एक दिन लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, तो राम जी ने पीछे थे, हनुमान जी थे, कही आज लक्ष्मण हार के आवे हो। बोले काहे? क्योंकि ये लक्ष्मण जो है मेघनाथ से लड़ने जा रहा है, और मेघनाथ संसार है, ये काम है, काम का स्वरूप है। और काम को क्रोध से नहीं मारा जाता, बोध से मारा जाता है। और जे चलो क्रोध का क्रोध में, तो जो संसार को या द्वैत को या अज्ञान को बोध से जीता जाता है, न कि क्रोध से। तो जब बोध पैदा होता है तो द्वैत मारा जाता है और अद्वैत का बोध होता है। तो इस प्रकार से कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान कराया। बोलो शंकर भगवान की। अब आगे की चर्चा करेंगे कल। अब एक भजन खड़े हो जाओ और फिर आरती।
राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अगर नाचो करेंगे बालक तो पूरा भजन गायदो करेंगे, और नाचेंगे नहीं तो हम कहीं गोलियां फारे, फिर तो आदो गा के आरती बोल दो करेंगे। आओ हरि बोल। श्याम द्वारे आ पड़े हैं, श्याम द्वारे आ पड़े हैं, तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना नहीं कहे, कोई पागल या दीवाना और मस्ताना नहीं कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं। हमको तेरे हमको तेरे नामों में बहने की आदत सी हो गई है। राधा राधा की मेरी फरियाद के न तुमने कोई गौर ही